निर्भय महाराज की जय। निर्भय महाराज जी की पुण्यतिथि पर आए हुए सभी साधक भाई बहनों को नमस्कार। निर्भय शब्द महाराज जी की आरती में 3 बार आता है। इन तीनों बार जो शब्द आए हैं उनके मायने जो है, उनका संबोधन जो है वो अलग अलग है। निर्भय सतगुर, ये जो संबोधन है ये परमात्मा के लिए है। परम विदेह प्रभु समर्थ। विदेह का माने है देह से रहित। जो परम शब्द है उसके मायने ये है कि वो सीमा में नहीं है, वो गिनती में नहीं है, वो अथाह है, वो अनंत है। उस चीज को दर्शाने के लिए जो शब्द है वो परम इस्तेमाल किया जाता है। परम विदेह यानी कि वो देह से अलग है। जैसे राजा जनक को देह में होते हुए भी उसको विदेही कहा गया है, लेकिन परमात्मा निर्भय उसके लिए परम विदेह शब्द कहा है निर्भय महाराज ने। परम विदेह प्रभु समर्थ दयाला। परम विदेह देह में नहीं है, समर्थ सब कुछ करने योग्य है। जिसको गुरबाणी में गुरु नानक साहिब ने कर्ता पुरख कहा है। प्रभु भूमि का स्वामी, समर्थ दयाला, सब कुछ करने योग्य है और इसके साथ ही साथ वो दयालु है, कृपालु है। यहाँ पर जो है निर्भय शब्द वो परमात्मा के लिए है। एक शब्द आता है निर्भय पद। निर्भय के माने ये नहीं है कि वो किसी से डरता नहीं है। निर्भय शब्द के मायने ये है कि वो काल से परे हो जाता है। उसको जन्म मरण के चक्कर का भय नहीं रहता, उसमें निर्भयता आ जाती है। एक शब्द इसमें है कि निर्भय पद। निर्भय पद जो अध्यात्मक यात्री है उसमें जो 4 अवस्थाएं कही गई है उसमें चौथी अवस्था को निर्भय पद कहा गया है। ये जिसको सुन समाधि भी कहते हैं, गुम समाधि भी कहते हैं, जैसा महाराज जी ने अपने वचनों में वर्णन किया है। गुम अवस्था, गुम समाधि, शून्य समाधि, ये निर्भय पद के मायने हैं। उसके बाद महाराज जी ने लिखा है कि बैठे तेरी गोद में निर्भय निराला। ये जो निर्भय इस शब्द का संबोधन है वो महाराज जी ने अपने लिए कहा है। यानी जो उन्होंने कविता लिखी है, शायरी की है, जो वचन लिखे हैं, वहाँ पे जो शायर का नाम आता है वो महाराज जी ने अपने नाम को निर्भय निराला कह के उसमें संबोधन किया है। अब मैं आपके साथ 2 और बातें निर्भय नाम की शक्ति की करने जा रहा हूँ। हमारे एक बहन जी हैं, महाराज जी से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। उनके घर में जो उनकी मेड थी वो ऊपर सीढ़ियों से गिरी और लुढ़कती लुढ़कती नीचे आके सर के बल गिरी। सर में थोड़ा ठोकर लगी तो वो बेहोश हो गई, बेसुध हो गई, यानी
ऐसे लगा कि अब सर में चोट के कारण ये गहरी बेहोशी में चली गई है, शायद मृत्यु को प्राप्त हो गई है। तो उस बहन जी को कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने उसकी बाजू को पकड़ा, कलाई को पकड़ा और निर्भय 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 शब्द का जाप करना शुरू किया। तो उस लड़की के शरीर में थोड़ी हरकत हुई, तो उसको थोड़े पानी के छींटे मारे और उसको उठा के जो है वो बेड पे लेटाया। तो निर्भय शब्द के प्रताप से वो लड़की जो है, जो मेट थी, वो स्वस्थ हो गई। और कहाँ वो गिरी तो बेहोश थी। एक और ऐसी ही और बहन जी है, वो एक बार कार में जा रहे थे, तो आंखें बंद थी, तो उन्होंने ऐसे देखा कि कार की खिड़की में से कोई हाथ आया है काले रंग का, और उसको उसने खींचने की कोशिश की है, चलती गाड़ी में आंखें बंद। तो उस बहन जी ने निर्भय 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 का जाप किया, तो वो जो है उसकी काल की पकड़ ढीली हो गई। तो उन्होंने ध्यान अवस्था में ही उसको जो धकेला और निर्भय का जाप किया, तो उससे उनके जो है जो मृत्यु योग जो काल था ना, वो उनका वो टल गया। अक्सर लोग ये कहते हैं, आश्रम में जब मैं आया करता था तो कहते थे कि हम किस नाम का जाप करें, कौन से अक्षर का जाप करें। बहुत पहले की बात है, जब महाराज जी ने मेरे को पहली बार मंच पे बिठाया था, तो उस वक्त अभी महाराज जी दीक्षा नहीं दिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि बाग सिंह आज तूने बोलना है। मैंने कहा जी सब्जेक्ट क्या है? तो वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, जो तेरे मन में आए वो तू अब बोल दे। तो उस वक्त मैंने आश्रम में जो संगत बैठी थी, उनको मैंने कहा था कि आप राम राम का जाप करो, अपने चलते फिरते उठते बैठते जो भी आप काम करते हैं, अपने हाथों से उस सिमरन को जोड़ दो। तो उसके बाद महाराज जी ने जो दीक्षा देना शुरू किया, तो फिर भी उन्होंने अपने नाम को नहीं कहा कि आप लोग निर्भय कहा करो, लेकिन ये मैंने अपने अनुभव से पाया है कि निर्भय शब्द जो है, इसका जो एक भजन है, निर्भय नाम जपले 84 कट जाएगी। यानी ये जन्म मरण से रहित करने वाला शब्द है, निर्भय शब्द है। एक बार निर्भय कहने से ये तीनों इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, निर्भय महाराज, निर्भय पद और परम पिता परम ईश्वर, जिसको महाराज जी ने निर्भय कह के संबोधन किया है। तो आप आरती करते हैं, शब्द करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आप अपने जीवन में सिमरन के लिए निर्भय शब्द को जोड़िए, इसका सिमरन कीजिए। महाराज जी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। महाराज जी की का मतलब ये है कि परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन्यवाद। निर्भय प्रभु महाराज की जय।